नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अवनी क्लासेस पर। मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने एक्टिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और कल हमने सीखा कि एक्टिव वॉइस क्या एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं। आफ्टर ऑल वी लर्न दैट व्हाट इज अ वॉइस, ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश, कितने काइंड्स हैं उनके, एंड व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस। ओके, तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो आज हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर के आए, पार्ट 2 ऑफ पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस वी कैन से और वॉइस, जिसमें हम सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ वॉइस, यानी जो वॉइस है उनके बीच में किस तरीके से इंटरचेंज होता है, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव किस तरीके से चेंज होता है। तो आइए जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं और एक कहना चाहूंगा रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर बताइएगा मुझे मेरा प्रयास कैसा हो रहा है, मैं किस तरीके से और क्या बेहतर कर सकता हूं, यह आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इंटरचेंज ऑफ, अगर हम इंटरचेंज की बात करते हैं ऑफ वॉइस, क्योंकि कल हमने वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं और एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस, वी लर्नड इट वेरी क्लियरली। ओके, आई होप दैट अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हुआ है तो अब आपको वॉइस को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से वॉइस को पहचान सकते हैं। अब हम इंटरचेंज की बात करते हैं। तो पहला इसमें हमारा चेंज आता है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करना, यानी उसको ट्रांसफॉर्म करना, वी कैन से ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जिसमें हमारा एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में तो सेंटेंस जाता है लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस वी हैव टू चेंज और ट्रांसफॉर्म वन ग्रामेटिकल फॉर्म इनटू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे इसके कुछ कॉमन रूल्स हैं, ये सभी जगह लगेंगे। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये 5 रूल्स आपको फॉलो ही करने होंगे, ये 5 रूल्स लगेंगे ही लगेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से 5 कॉमन रूल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। पहला वाला क्वेश्चन कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ओके, पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट के तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, बट नॉट एज डूअर। डूअर तो अलग बात हो गई, डूअर तो करने की ही बात हो गई, उसको हम यहां पर ये कह सकते हो सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाएगा, द प्लेस विल बी चेंज्ड। ओके, अगली बात क्या है, तो एक चीज तो ये समझ में आ गई कि सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बना देना होगा। दूसरा है नाउ यूज वर्ब टू बी अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द न्यू सब्जेक्ट। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारे पैसिव वॉइस में नया सब्जेक्ट का रोल लेकर के आया हुआ है, तो अब हमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो नया सब्जेक्ट जो बदल करके आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब टू बी यूज करनी होगी। अब वर्ब टू बी इसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद में कि कौन कौन सी वर्ब टू बी की क्या कंडीशंस होगी, कौन सी वर्ब टू बी कब हम लगाएंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब टू बी लगानी होगी। वर्ब टू बी मैंने बताया था इज, एम, आर, वाज, वर्ब बी, बीन, बीइंग, इन्हीं में से लगनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीसरा, थर्ड नंबर पे आता है कि यूज V3। V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, वी कॉल इट पैसिव वर्ब। इसी को पैसिव वर्ब भी कहा जाता है, कंफ्यूज ना हो। यहां पर जो थर्ड फॉर्म, जो पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब टू बी के साथ में, उसे हम पैसिव वर्ब भी कहते हैं। क्लियर, यानी पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, मैं कल बता चुका हूं, और वर्ब टू बी लगता है। वर्ब टू बी के साथ थर्ड फॉर्म होगा तो पैसिव होगा, नहीं तो एक्टिव होगा। यूज, फोर्थ नंबर देखेंगे, यूज एनी सुइटेबल एजेंट। एजेंट यहां पर एक वर्ड टर्म मिलता है एजेंट। अब एजेंट क्या होता है, जो लोग कहते हैं कि बाई पैसिव में लगा होता है, कोई एक प्रीपोजिशन वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है, वो एजेंट की तरीके से वर्क होता है। यहां पे तो बाई हो सकता है, जरूरी नहीं, इन हो सकता है, जरूरी नहीं, विद हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं, अबाउट हो सकता है,
वैसे अलग अलग प्रीपोजिशन, इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, वी हैव टू यूज डिफरेंट एजेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन द सेंटेंस. So we don't say only that there will be by. Yeah, comparatively to other we mostly use by, but we don't depend on for identifying. We should not depend on only by, that wherever or whenever in the sentence you saw by, you just say this is passive voice. No, don't depend on this. What should be seen by you, that is verb to be and third form both should be put together, then the sentence voice will be passive, either not. Okay, so let's see 5 number subject doer, यानी कि जो डूअर है एक्टिव वॉइस का, जो डूअर है एक्टिव वॉइस में जो एक्टिव है डूअर, वो विल बी चेंज्ड इनटू इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. सो दैट विल बी मींस सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट. We have to use verb to be, we have to use V3, okay, we have to use agent also, then passive voice will be there. Okay, तो ये सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का वो चेंज होकर के पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा. क्लियर? अगर हम इसके सेंटेक्स की बात करें कि पैसिव वॉइस का भाई सेंटेक्स क्या बन जाएगा, तो ध्यान देंगे कि पैसिव वॉइस का सेंटेक्स बनता है कि न्यू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था किसका, एक्टिव वॉइस का. तो हमारे लिए नया सब्जेक्ट हो गया. इसी के अकॉर्डिंग वर्ब टू भी लगेगी, फिर V3 लगेगी, इसके बाद में एजेंट जो भी बाय या विद या इन अबाउट कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आएगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आता है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, और फिर न्यू ऑब्जेक्ट आ जाएगा. क्लियर? अब देखिए एक यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए. जैसे मैंने लिखा कि रोहन क्या करता है भाई, राइट्स अ लेटर. हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनकी सबकी पहचान, ये एक्टिव में है क्योंकि इसमें वर्ब टू बी और थर्ड फॉर्म नहीं, तो ये हो गई वर्ब एज वी नो, ये तो हो गई वर्ब. सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद में हम वर्ब को करने वाला कौन, हु पूछेंगे तो सब्जेक्ट आता है कौन, रोहन. और क्या रोहन करता, व्हाट कहने पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इफ वी आर गोइंग टू आस्क व्हाट टू द वर्ब, वी श्योरली विल गेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाता है. ये मिल गया. अकॉर्डिंग टू दीज कॉमन रूल्स वी हैव टू चेंज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, मींस ऑब्जेक्ट शुड बी रिटन हियर अ लेटर. ऑलराइट. The second is now use verb to be according to the number person of new subject. New subject is this letter. So according to this we have to change it. We have to use verb to be. As we know that verb to be is just related to tenses. क्योंकि tenses से related है, तो हमें यहाँ पर देखेंगे rights लिखा है, जिसमें present indefinite. Active voice जब present indefinite का हो तो हमें passive voice में new subject के according is, am, are, was, were में से कोई एक लगाना होता है. तो is, am, are में से, was, were नहीं, was, were past indefinite में लगता है, is, am, are से लगाना होता है. तो यहाँ पर a लेटर के अकॉर्डिंग, a लेटर के अकॉर्डिंग is आ गया. अब क्या कहता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि use V3. इसका V3 क्या होता है, आसानी से आप बता सकते हैं, written होता है, WRITTEN, written. कहता है कि use any suitable agent like by, यहाँ पर by use होगा, by आपने यूज कर दिया. फिर कहता है कि अब आपको नया डूअर लिखना है, तो डूअर नया ऑब्जेक्ट लिखना है. जो डूअर था, डूअर ये था, यानी सब्जेक्ट ये था, तो इसको उठा करके, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्टिव केस होता नहीं, नाउन जैसा लिखा हुआ वैसे ही आप लिख देंगे. तो रोहन लिखा था, रोहन यहीं पर आ गया. ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया. ठीक है. अब ये बाई कैसे आया, इज कैसे आया, दो बातें हमें आगे के टर्म में सीखना है. ठीक है ना, हमें दो बातें हमें ये सीखना है. चलिए जान. तो अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ आ गया, और ये जो V1 थी अभी ये हम यूज किए, तो ये हो गई V3, और ये बाई हो गया क्या, एजेंट. ओके, ये बाई हमारा एजेंट हो गया. इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर रहता है. अब हम लोग जानते हैं कि ये एज कैसे आया और बाई कैसे आया. चलिए देखते हैं. वेल गाइस, तो हम देखते हैं कि यूज ऑफ वर्ब टू बी, हम पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी का यूज कैसे करते हैं. आपके सामने ही चार्ट है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसका आप लोगों को बताना शुरू करूं. आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा.
आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं बताता हूं इसको। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ये हेडिंग बनता है कि यूज ऑफ वर्ब टू बी, जैसे कि वर्ब टू बी कौन कौन सी, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सारे हैं। तो इसको कैसे हम पैसिव वॉइस में कैसे यूज करेंगे, एक ये चार्ट मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, कहां पर वर्ब टू बी यूज कर रहे हैं, ये कंडीशंस हमें एक्टिव वॉइस में मिलती है। एक्टिव वॉइस का टेंस जिसमें होगा उसी के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी का यूज होगा। चलिए देखते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस, तो उसमें आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस जब बनाएंगे इसको, तो इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि इज, एम, आर आप यूज करेंगे। इज, एम, आर का यूज वैसा ही है जैसा आप लोग करते आ रहे हैं। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें इज, एम, आर ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज हेल्पिंग वर्ब होती है। या जब ये नहीं लगे होते तो वर्ब में ऐसे एस लगा देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, केवल कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। इधर आपको जो है फर्स्ट फॉर्म ही मिलता है मोस्टली यूज किया हुआ। इधर क्या देखेंगे, इज, एम, आर अगर इसमें आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर हो, उसके बाद में आईएनजी भी लिखा होगा, ये श्योर होगा तभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसमें आप इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग लगा करके आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है जिसमें हैज और हैव 100% लिखा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी होगी, और ऐसा अगर आपको मिलता है तो आप उस वर्ब में नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नए जो सब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस में है उसके अकॉर्डिंग हैज बीन या हैव बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। ऑलरेडी आपको इसमें मिलेगा ही। फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट आता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करना संभव पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो कन्वर्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वो उसको छोड़ दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी लास्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट अगर आता है तो डिड मिलेगा आपको। डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये डिड हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती है तो V2 यूज होती है। जब डिड ये यूज नहीं होती है तो V2 यूज होती है, और जब डिड यूज हो जाती है तो V2 नहीं यूज होती है, फिर V1 यूज होती है, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड हम लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब डिड नहीं लगाते हैं तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। अगर ऐसा आपको मिलता है तो पैसिव वॉइस में आप वाज, वर में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें वाज, वर के साथ में आईएनजी आपको मिलेगा 100%। अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप सब न्यू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वाज बीइंग या वर बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर। इसी के साथ में हमें मिलता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब से ऑलरेडी आपको लिखा हुआ मिलेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिलेगी। तो यहां पर आप करेंगे क्या कि हैड बीन लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि लिखी हुई मिलेगी तुरंत लगा के आगे बढ़ जाएंगे, और कॉमन रूल सब में चलेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके साथ में होगी, लगी हुई मिलेगी। आप इस विल, शैल को विल बी या शैल बी में चेंज करें अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से 8th नंबर में आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट हमें मिलता है क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस में इसको बदलना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आपको नया मिलता है फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें विल हैव लिखा होगा या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। और इसे आप चेंज करेंगे विल हैव बीन में या शैल हैव बीन में अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। मैं बार बार कह रहा हूं न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे और थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इस तरीके से आप ये 8 टेंसेस की बनती है, 4 की नहीं बनती है। आप नोट कर लें वो 4 कौन कौन से ऐसे टेंसेस हैं जिनको पैसिव में लिखना पॉसिबल नहीं है। वो तीनों तो हो गए आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस में लिखना पॉसिबल नहीं है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस में लिखना पॉसिबल नहीं है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस में लिखना पॉसिबल नहीं है। ओके,
तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें और भी चीजें हैं कि किस तरीके से हम वाक्यों पर सीधा प्रैक्टिस करेंगे, आकर के असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऐसे जो भी जितने सेंटेंस सबको हम लोग अब तक सेंटेंस का डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें इंपरेटिव और सारे सेंटेंस का हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि कैसा रहा ये प्रयास। थोड़ा सा जल्दी किया है आज, लेकिन मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा रहा ये प्रयास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।